हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आई बी मार्क लर्न एनीथिंग। अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडवांस एक्सेल की सीरीज में इस सेक्शन में आप जानने वाले हैं एक्सेल कमांड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं एडवांस एक्सेल यूजर के द्वारा। चलो दोस्तों, सीखते हैं। शीट 4 है, इसको मैं कहीं मूव करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। इसे हम माउस और शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसे माउस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको माउस का लेफ़्ट बटन होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह कहीं पे भी इसे आप ड्रॉप कर के थ्रू मूव कर सकते हैं। 3 को हम आगे ले आते हैं, 4 को हमने एंड में कर दिया। शीट 5 को अगर एंड में लाना चाहते हैं तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैं जिस सीट को आप मूव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए। माउस का राइट बटन आपको प्रेस करना होगा और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मूव और कॉपी का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसका शॉर्टकट तरीका है, इसका शॉर्टकट कीज़ है Alt+M, तभी ये डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके दे देता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर शीट, यानी कि आपको जो मूव करना है। अगर मैं यहाँ पर बी सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो शीट ए है बी से पहले है, जो कि ऑलरेडी है। शीट 5 अगर सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये शीट 5 से पहले यहाँ पर मूव होके आ जाएगा। अगर दोबारा Alt+M में प्रेस करता हूँ, अगर मैं इसे मूव टू एंड करता हूँ तो ये शीट बिल्कुल एंड में चली जाती है। दोस्तों, अब हमें शीट को कॉपी करना है सेम शीट में ही, जो कि वर्कबुक है इंसर्ट फाइल के नाम से। तो इसी वर्कबुक में हमें कॉपी कैसे कर सकते हैं, माउस के थ्रू भी और शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी। तो जैसे इसका कॉपी करना है, तो जैसे अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो उसके साथ में हमें कंट्रोल भी प्रेस करना है। तो कंट्रोल लेफ्ट बटन ऑफ माउस, आप इसे होल्ड करके रखिए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। तो देखा यहाँ पे B2 के नाम से इसने कॉपी करके दे दिया है। अब दोबारा अगर मैं C की कॉपी बनाना चाहता हूँ, अब यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीका का इस्तेमाल करेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ क्या है, Alt+M। जैसे मैंने Alt+M प्रेस किया, या फिर आप माउस के थ्रू भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद नहीं रहती हैं तो। जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है नीचे क्रिएट अ कॉपी। इस पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि इस सीट को आपको मूव कहाँ करना है। यानी कि जैसे कि B2 की कॉपी जो बनी थी, इसको मूव करके इसने बाय डिफ़ॉल्ट करके आपको दे दिया था शीट 4 के बाद में। लेकिन जब हम इस शॉर्टकट तरीके इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू करेंगे तो हम अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी कॉपी हो मूव टू एंड हो जाए, ओके प्रेस करूंगा तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। और मूव कहाँ पे किया था हमने, एंड पे। तो इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं अपने मनचाहा जगह पे। अभी हमने दोस्तों सीखा था कि हाउ टू कॉपी इन सेम शीट। अगर मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर शीट का डाटा मुझे किसी को सेंड करना है तो मुझे पूरी वर्कबुक भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस वाली शीट की कॉपी बनाऊंगा और इसे सेंड कर दूंगा। तो इसको हम कैसे कॉपी करेंगे इन अदर बुक में या फिर न्यू बुक में। तो यहाँ पर हम सेम ऑप्शन राइट क्लिक मूव अ कॉपी डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे या फिर Alt+M प्रेस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जिस सीट की आपको कॉपी करनी है उस सीट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। Alt+M में दोबारा प्रेस किया मैंने, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्रिएट अ कॉपी हमने पहले किया था और ओके प्रेस करूँगा तो ये सेम सीट में कॉपी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरी शीट में या फिर न्यू बुक में ये कॉपी हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप न्यू बुक में इसकी कॉपी करना चाहते हैं या फिर जो पहले से फाइल क्रिएट हो चुकी है उसमें करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मुझे इसे मूव करना है तो Alt+M में प्रेस करूँगा।
तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है मूव सेलेक्टेड सीट टू बुक इंसर्ट फाइल, यानी कि मुझे यहाँ पर बुक 2 है और एक फाइल है। यहाँ पे आपको देखेंगे कि बुक 2 एक्सेल कमांड और इंसर्ट फाइल है, जो कि इंसर्ट फाइल की ही शीट को हम मूव करेंगे किसी दूसरी, कॉपी करेंगे हम दूसरी शीट में, यानी कि बुक वो 2 में हम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे शीट 1 है अभी, और क्रिएट अ कॉपी पे में क्लिक करना मत भूलिएगा। और इसे मूव कहाँ करना है, मूव टू एंड पे करना है। तो देखा हमने यहाँ पे तीनों ऑप्शन का यूज किया, टू बुक का एंड बिफोर शीट एंड क्रिएट अ कॉपी, देन ओके। तो जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो जो बी शीट है इसकी ये कॉपी बन के यहाँ पर आ गई है। अब दोबारा हम इसको ऑल टी एम प्रेस करेंगे। मैं इस वाली शीट पे आ जाता हूँ, ऑल टी एम प्रेस करेंगे। ऑल टी एम जैसे ही आपने प्रेस किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ न्यू बुक पे कॉपी क्रिएट करके, यानी कि एक नई वर्कबुक इंसर्ट करे और इसमें वो डाटा बी वाली शीट का दे दे। तो देखा आपने यहाँ पे नई वर्कबुक इसने इंसर्ट करके आपको दे दिया है दिस शीट, यानी कि शीट को भी कॉपी करके आपको दे दिया। तो इस वाली वर्कबुक को आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये शीट सी को हम मूव करना चाहते हैं न्यू वर्कबुक में या फिर अदर वर्कबुक में, जो कि खुली हुई फाइल्स हैं। अब मैं ऑल टी एम प्रेस करूँगा, आपके सामने इस तरह का विंडो हो जाएगा। तो अभी हमने कॉपी करने के लिए तीनों ऑप्शन यूज किया था, लेकिन मूव करने के लिए हमें क्रिएट अ कॉपी पे चेक नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ क्रिएट अ कॉपी पे अगर हम चेक नहीं करते हैं तो ये शीट मूव हो जाती है। अब मैं यहाँ पर बुक 2 में इस वाली शीट को और मूव टू एंड में मूव करना चाहता हूँ, ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि शीट यहाँ से हट के आपकी बुक 1 में आ चुकी है। इसी तरह से हम मान लो इस बी को हम नए वर्कबुक में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑल टी एम प्रेस किए, यहाँ से न्यू बुक सेलेक्ट करूँगा और सीधा ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये जो बी है बिल्कुल नई वर्कबुक में आपको इसने मूव करके दे दिया, यानी कि यहाँ से ये हट चुका है बी शीट, आप जैसा देख रहे हैं। दोस्तों एक वर्कबुक है, इस वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक शीट है। अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल शीट इंसर्ट करूँगा मैक्रो के थ्रू, जिसका आपको मैं ये प्रोवाइड भी करूँगा। तो मैं व्यू वाले टैब पे आऊँगा, मैक्रो व्यू मैक्रोज और मैं कितनी एंटर टोटल नंबर ऑफ शीट दैट यू वांट टू इंसर्ट, यानी कि कितनी शीट आपको इंसर्ट करनी है। तो मैं 50 यहाँ पे एंटर करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो ये विदिन अ सेकंड आपको ये 50 शीट इंसर्ट करके दे देता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए किया है, अब मुझे जैसे कि यहाँ पे 50 वाले नंबर पे हूँ, अब मुझे फर्स्ट वाले पे जाना है। तो या तो फिर मैं पेज अप के थ्रू वहाँ पर जाऊँगा, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल है तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो कि है एक्टिवेट डायलॉग बॉक्स। तो इसके अंदर आप देखो जितनी भी शीट आपने इस वर्कबुक के अंदर है उस सभी का यहाँ पे सीरियल नंबर या फिर इस शीट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं शीट 3 पे या शीट 1 पे जाना चाहता हूँ तो मैं यह आसानी से यहाँ पर जा सकता हूँ। अब मैंने किया क्या, यहाँ पर राइट क्लिक किया और इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाती है और मैं किसी भी पर्टिकुलर शीट पे आराम से जा सकता हूँ। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट एक्सेल कमांड के को जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।